अब कहो राम, अब कहो राम, कवन गात मोरी, कवन गात मोरी। अब कहो राम, अब कहो राम, कवन गात मोरी, कवन गात मोरी। अब कहो राम, अब कहो। तजिले बनारस, तजिले बनारस, मत भई थोरी। तजिले बनारस, मत भई थोरी। अब कहो राम, अब कहो। कवन गात मोरी, कवन गात मोरी। अब कहो राम, अब कहो। यूं जाल छोड़ बार भयो मीना, यूं जाल छोड़ बार भयो मीना। पूरब जन्म, पूरब जन्म हो तप का हीना। पूरब जन्म हो तप का हीना। अब कहो राम, अब कहो राम, कवन गात मोरी, कवन गात मोरी। अब कहो राम, अब कहो राम। सकल जन्म शिवपुरी बिवाया, सकल जन्म शिवपुरी मरती बार, मरती मगहर उठ आया, मरती बार मगहर उठ आया। अब कहो राम, अब कहो राम, कवन गात मोरी, कवन गात मोरी। अब कहो राम,
बरस तप किया काशी, बहुत बरस तप किया काशी, मरण पया मरण मगहर की बासी, मरण पया मगहर की बासी। अब कहो राम, अब कहो कवन गात मोरी, कवन गात मोरी। अब कहो राम, अब कहो तजिले बनारस, तजिले बनारस, मत पई थोड़ी। अब कहो राम, अब कहो राम। काशी मगहर सम बिचारी, काशी मगहर सम बिचारी। ओछी भगत ओछी कैसे उतरस पारी, ओछी भगत कैसे उतरस पारी। अब कहो राम, अब कहो राम, कवन गात मोरी, कवन गात मोरी। अब कहो राम, अब कहो तजिले बनारस, तजिले मत पई थोड़ी। अब कहो राम, अब कहो गूर गज शिव सबको जाने, कहो गूर गज शिव सबको जाने। मुआ कबीर, मुआ कबीर, रमत श्री राम। मुआ कबीर, मुआ कबीर, रमत श्री राम। अब कहो राम, अब कहो कवन गात मोरी।
गात मोरी अब कहो राम अब कहो तजिले बनारस तजिले बनारस मत पई थोरी अब कहो राम अब कहो राम अनगात मोरी कवन गात मोरी अब कहो राम अब कहो कहो गुर गज शिव सबको जाने कहो गुर गज शिव सबको मुआ कबीर मुआ कबीर रमत श्री राम अब कहो राम अब कहो कवन गात मोरी कवन गात मोरी अब कहो राम अब कहो राम अब कहो राम कवन गात मोरी तजिले बनारस तजिले बनारस मत भई थोरी रहाऊ। प्यारी साध संगत जी, असी सारे गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पढ़ते हैं और गुरुद्वारे भी हुक्म है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। और असी गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरु मन के बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। प्रतख गुरु करके बाणी नूं मत्था टेकदे आ। जिस गुरु नूं असीं मत्था टेकदे आ साडा फर्ज बनदा है कि असीं उसकी दसी हुई हिदायत उसकी दसी हुई नसीहत उसके दसे हुए गुण उसका दसिया होया तरीका सीखिए सुनिए अते जीविए। जेकर असी मत्था टेकदे हाँ सत्कार वजों टेकदे हाँ, जेकर असी मत्था टेकदे हाँ इस करके टेकदे हाँ कि मैं सत्कार विच अपना सिर झुकांदा, पर सिर झुकाण का मतलब होंदा है जो तुसी कहो मैं मनण नूं तैयार हाँ, पर मैं सिर झुकावां और अपनी मन मर्जी करके चला जावां तां उन्हों कहते ने शीस निवाए क्या थी है। सिर झुकाने से क्या होता है? जा हृदय कुशुद्धे जाए, जे मन कुशुद्ध शुद्ध होंदा साफ, कुशुद्ध होंदा नहीं साफ, मन मैला। अगर मन साफ नहीं है मन मैला है तो सिर झुकाने का फायदा नहीं होता।
अपने माता पिता नूं मम्मी पापा बड़े सत्कार नाल मम्मी जी, पापा जी, माता जी, पापा जी, दादा जी, दादी जी कहना आसान है, पर जो कहण वो असीं मन्नीए ना। उन्हां दे गोडे नूं भी हत्थ ला दईए, उन्हां दे पैरां नूं भी हत्थ ला दईए, पर मन्नीए ना। इंज नूं भी करदी है, उसनूं सੱਸ ਦੀ ਗੱਲ पसंद नहीं होंदी, सिर्फ पति नूं खुश रखण वास्ते या समाजिक तौर ते मत्था टेक दिंदी है। ये सारी साडी रोज़मर्रा दी प्रैक्टिस है। ये आदत असीं गुरुद्वारे भी लै आए कि मैं तुहानूं मत्था टेकांगा पर सुनांगा नहीं तुहाडी। जे कन्नां 'च सुनाई देंदी है आसा की वार, सुखमनी साहब, जपजी साहब या कोई भी शब्द, तो मैं अपने ख्याल च रवांगा, जिसनूं यमला जट कहते हैं। बई मैं सुनिया भी है पर नहीं भी सुना, क्योंकि मैं समझना चाहता ही नहीं। सो जदों असीं मत्था टेकीए और सीखीए ना, तो उन्होंने कहते हैं सीस निवाया क्या थिए जारी देखो शुद्ध जाए। बाहर बाहर से झुकना तो ऐसे होता है, अपराधी दूना निवे। जो अपराधी होता है ना, चुक चुक के इस तरह जज के सामने इस तरह कर करके जाता है। अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा है। इस तरह तो हिरन नूं मारन वाला शिकारी भी चुक चुक के जाता है। झुकन नाल कुछ नहीं हो जाता। मत्था टेकण का मतलब गुरमत अनुसार है, मन की मत रखनी होती है। भी जो मेरा सोचने का ढंग है मैं उसको रखता हूँ, या दुनिया जैसे सोचती थी या आज तक सोच रही है, मैं वो सारा सुना हुआ है, वो वाली रॉन्ग प्रैक्टिस मैं करता हूँ और अब नहीं करूँगा। आप बताओ कैसे करूँ। उन्होंने कहते हैं मन की मत त्यागो हरजन हुक्म बूझ सुख पाइए रे। ए मत्था टेकण का मतलब है। मत्था टेकण का मतलब हरगिज नहीं है आए पैसे रखे फुल रखे कुछ चढ़ाया घूम के चले गए, पिछों एक फुल ले लिया चौर कर लई, फिर उतों घूम के उधर चले गए, या तो फुल सुखासन स्थान पर रख दिता, या फुल नूं परसी च पा के जेब च पा के रह गए, या उन्होंने पगड़ी च टूंग लिया, या 10 पौड़ियां विच जाके मत्था टेकिया, फिर 12वीं जाके टेकिया, पर कीती अपने मन की मर्जी। वो पता की होंदा है, सुनो सब की करो मन की। मन की जदों असीं करदे आ गुरु दी नहीं सुनदे आ, उन्होंने गुरु पातशाह कहंदे ने मनमुख। मनमुख भगत करे बिन सतगुर। सतगुर नूं पुछदा ही पंक्ति है, मनमुख भगत करे बिन सतगुर, बिन सतगुर भगत न होई। तू लोका कोलों सुनिया ऐसे भक्ति करते हैं, तू लोका कोलों सुनिया ऐसे सिमरन करते हैं, तू लोका कोलों सुनिया अंजमाला फेरीदा है, तू लोका कोलों सुनिया फलाने तीरथ ते नहाण जाईदा है, तू लोका कोलों सुनिया ऐसे करो तो मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, तू लोका कोलों सुनिया ये वाली चीज़ें करो तो पाप होता है, फिर करने के बाद नरक में जाना होगा। कबीर साहब कहते हैं स्वर्ग वासना बाछी है, मेरे को स्वर्ग में जाने की इच्छा ही नहीं है। मेरे को स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं है और नरक में जाने का डर नहीं है। साध संगत जी, एक कबीर साहब जो कहते हैं गुरबाणी अंदर ये सारे फंडामेंटल्स गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ साहब तरते हैं, क्योंकि बाणी कहती है सुर्ग बास न बाछिए डरिए न नरक निवास, होना ऐसा होएगो मन न कीचे आस। नरक में जाने का डर नहीं है, स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं है। कवन नरक क्या स्वर्ग विचारा संतन दो राधे। हमने स्वर्ग नरक को काट के रख दिया है, हमने रद्द कर दिया है। कौन कहता है? बाणी। असी जे मनमुख हाँ तो असी लोगों के कहे कवायते मरण तो बाद स्वर्ग नरक मन्नी बैठे हाँ। मरने के बाद कोई स्वर्ग होता है, मरने के बाद कोई नरक होता है, मरने के बाद कोई जन्नत होती है, मरने के बाद कोई बैकुंठ होता है, मरने के बाद कोई परलोक होता है। गुरमत मंदी नहीं है। कबीर साहब ने पूछिए, कबीर साहब कहते ने कहो कबीर एह कहिए काहे, कहो कबीर एह कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आए, साध संगत बैकुंठे आए, साध संगत बैकुंठे आए जान जान।
सब कहें ताहाई ना जाना, ना जाना। बैकुंठ कहानी, बैकुंठ कहानी जान जान, जान जान। सब कहें ताहाई। कबीर साहब कहते हैं ना जाना बैकुंठ कहाँ है, मुझे नहीं मालूम बैकुंठ कहाँ है। तुम लोग समझते हो मनमुख हो, तुम लोग समझते हो कि मरने के बाद कोई बैकुंठ है। ना जाना बैकुंठ कहाँ है, सारे जानते हैं कि बैकुंठ है, मरने के बाद है। जान जान सब कहता है, सारे जैसे जानते हैं, मर के आ गए हैं, देखा है। ਐਵੇਂ ਹੀ रब के देश ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करना जिहदे बारे कुछ भी नहीं पता। रब नूं बयान करना और रब दे बारे कही जाना बेअंत है। कभी कोई देख के नहीं आया, जो मर जाता वापस नहीं आता। सानू क्यों पता वो मर गया है, अब आसमान पे उसकी आत्मा घूम रही है, अब नए मम्मी पापा ढूंढ रही है, अब उसको कोई मम्मी पापा मिल नहीं रहे, अब वो आत्मा भूत प्रेत बन गई है। असी किस तरह गल्लां करते हैं। कबीर साहब कहते ना जानना बैकुंठ कहाँ ही, जान जान सब कह तहाँ ही। हर कोई बैकुंठ जाना चाहता और सारे कहते ने मेरे को मालूम है वहाँ पर है। कबीर साहब कहते कहो कबीरे कहिए काहे, किसको बताऊँ यार। कबीर साहब कहते मैं किस किस नूं दसां। कहो कबीरे कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आए। क्यों? विच संगत हर प्रभ वसै जियो। सच दी संगत विच रब जी होंदे ने। रब जी मीनस आइडियल्स, कल असीं समझिया सी रब मीनस वर्च्यूज। चंगे गुणां विच रब जी होंदे ने, चंगे गुणां दा साथ रब जी देंदे ने। रब कॉन्सैप्ट गुरमति च है टू लिव विद वर्च्यूज, मीनस यू आर वन विद गॉड। एक कॉन्सैप्ट है गुरमति का। रब जी डिस्ट्रक्शन नहीं करते ने, रब जी पैड़ नहीं करते ने, रब जी सच की संगत विच वसते ने। क्योंकि सच की संगत विच वर्च्यूज, मॉरल्स और आइडियल्स की गल की जाती है। कहो कबीरे कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आए। सच की संगत विच रब होंदा है, विच संगत हर प्रभ वसै जी। और रब जिथे रहिंदा उत्थे बैकुंठ होंदा है, मरने के बाद नहीं होता है। लोग समझते हैं मरण तो बाद कोई धर्मराज है लेखा जोखा करेगा। गुरु साहब कहते ने धर्मराज दर कागज फाड़े, साडा लेखा जोखा मुक गया। धर्मराज दर कागज फाड़े, जन नानक लेखा समझा। असी इत्थे ही हुणे ही अज ही लेखा समझ लिया है। सानू धर्मराज की चुकी कान, सानू धर्मराज का कोई डर नहीं। 100 कार्ड मरने के बाद कोई धर्मराज और चित्रगुप्त होता है और वो लेखे लिखता है, ऐदे बारे कोई गल है नहीं है। बाणी इसनू रद्द कर दी है। असी बाणी ही पढ़े जाइए और गुरु ग्रंथ साहब के सामने खड़े होके जिहड़ा सज्जन चढ़ाई कर गया उहदे वर्गे स्वर्गवासी, कितनी मनमत है। फिर असी कहिए गुरपुरवासी, जिस तरह गुरपुरी आसमान उत्ते होंदी किधरे मरण तो बाद। साध संगत ये बड़े ना पॉलिश्ड वर्ड्स ने, गुरपुरवासी, स्वर्गवासी, बैकुंठवासी, परलोकवासी। लेकिन गुरमत किनू परलोक कहंदी है? जींदे जी अंदर दे चंगे गुणा की अवस्था नूं परलोक कहंदे ने। जो जिसका परलोक सुखी होंदा है ना, लोक सुखीए परलोक सुहेला। जिसका अंदरों परलोक में जिसका अंदरों सोचण का ढंग चंगा होंदा है ना, उहदा बाहर वाला शरीरक जीवन चंगा हो जाता है। लोक सुखीए परलोक सुहेले। जो इंसान नूं तुसी देखो कि इंसान हमेशा चंगे कर्म करता है, आइडियल इंसान है, कपट नहीं करता है, निर्मल कर्म करता है, तो उसकी निशानी होएगी इहदा अंदरों परलोक चंगा है, इस करके इहदा बाहरों लोक चंगा है। लोक नूं इहां कहंदे ने, परलोक नूं उहां कहंदे ने। लोक नूं ऐथे कहंदे ने, परलोक नूं ओथे कहंदे ने।
ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, देयर इज़ नो डाउट। मैं घर क्या मनु ना जिथे प्रबंधक बड़ा प्यार करके कहते ने ना तुसी बाणी दी खोज करके लियाओ और शब्द दी विचार करो, मेरा दिल करता है मैं उत्थे पढ़ा। इतने प्रबंधकां ने और संगतां ने कल इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस नाल ऐसा माहौल बनाया, मेरा दिल कर रहा कि मैं नवा शब्द पढ़ा। सत्संगत जी, वी आर ब्लैसड कि असी समा कट सकिया कि असी नवा शब्द सुनांगे, नवा शब्द गावांगे, नवा शब्द विचारांगे। वरना असी दिन रात उहियो बार बार, जबकि वो भी बाणी ही है, लेकिन सानू दिन रात चाहिए जो मांगे ठाकुर अपने ते ताती हो न लागे, हिला खुशियाँ पातशाहियाँ परमेश्वर दिता बनना जी। बस यही शब्द गाई जाओ, यही गाई जाओ, यही गाई जाओ, क्योंकि वो सानू गिमिक लगता है मेरे मन के ख्यालों की गल पूरी हुई है। पर मेरे मन के ख्याल तो मनमुख हो सकते हैं। वो शब्दों की गहराई विच जदों पढ़ांगे तो उन्हां विच भी सानू सारा रतन जवाहर माणिक मिलते हैं। ला खुशियाँ पातशाहियां दा रहा हुआ है, मेरे मन एकस्यो चितलाए, एकस बिन सब धंध है। सब धंधा है अगर तू एक के साथ नहीं जुड़ता, एकस बिन सब धंध है, सब मिथ्या मोह माए। ये शब्द दा रहा हुआ है, उतों तो असीं पढ़ना ही नहीं। सानू लखा खुशियाँ पातशाहियां चाहिए, क्योंकि असीं शरीरक तल ते जींदे हाँ। जदों असीं शरीरक तल ते जींदे आ ना, तां असीं ना लोकां दे ना शरीरक तल ते जिहड़ियां सफरिंग्स है उहदे नाल किसी नूं लक्की और किसी नूं अनलक्की कहंदे आ। शरीरक तल ते किसी दे कोल ज़्यादा प्रिविलेज है, लग्जरीज ने, उहनूं असीं रब दी समझदे आ जी इहदे ते ज़्यादा किरपा हो गई है। किसी दे घर पुत्तर हो जाए ज़्यादा किरपा हो गई है, धी हो गई है किरपा नहीं हुई। वाई वी डिस्क्रिमिनेट? असीं धियां पुत्तरां डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं? और असी कहते हैं बड़ी किस्मत वाले इन्हां दा पुत्तर है। पर मैं अपनी जिंदगी विच इंडिया तो लैके अमेरिका तक देखिया, जितनियां सस्सां रो रही हैं पुत्तर वालियां रो रही हैं, जितनियां मावां रो रही ने घरां विच दुखी ने, सस सोहरा दुखी ने, पुत्तर वाले ज़्यादा दुखी ने। धियां वाले फिर भी धियां अपने माँ प्यो दे कोल रहिंदियां, और अमेरिका सिस्टम ही उन्होंने बड़ा सोहना बनाया, मदर डॉटर हाउस। जितनियां नूहां कोल सस्सां रहिंदियां वो दुखी रहिंदियां ने, पर जितनियां अपनियां धियां कोल मावां रहिंदियां ने उन्हां दा भांडा ठूठा खड़कदा नहीं है। असी गुरुद्वारे बैठ के क्यों डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि पूता माता किसी सिर्फ पुत्र वास्ते शब्द है? असी क्यों डिस्क्रिमिनेट करते हैं भाई साहब जी कोई शब्द दसो जिहदे नाल पुत्र पोतरा होवे? असी क्यों अरदास करते हैं कि पुत्र होवे तां लक्की हुंदा है? और असी ये प्रैक्टिस कितनी ज़बरदस्त बना के बैठे हैं, साढ़े ब्लड के अंदर है, 21st सेंचुरी अंदर पहुँच गए हैं, और फिर भी असी कहते हैं किसी तरह एक पुत्र तो होना ही चाहिए। वाई वी बिलीव इन जात पात सिस्टम एंड वंश चलना चाहिए। मैं ऐसे किहड़े ग्रेट काम किए ने जो मेरा वंश अगे चले? मैं किहड़े एवरेस्ट से झंडे गाड़े ने? साध संगत जी, ये गल्लां खुल के करन दी विचार करन दा समा नहीं मिलता, क्योंकि सानू शब्द विचारना होंदा है और टाइम बड़ा लिमिटेड होंदा है। हुण मनु नैक्सट 40-50 मिनट्स के अंदर इतना टफ शब्द है जिस दे बारे विचार भी करनी है। और कबीर साहब जिहड़े जिहड़े फंडामेंटल्स थे, दुनिया भर दे पाखंड कर्मकांड रब दे नां हेठां, स्वर्ग नरक दे नां हेठां, हैल और हैवन दे नां हेठां, जितनियां नूं कबीर साहब ने कंडैम कीता है, इस करके गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर उन्हां दी बाणी दर्ज की गई है। यह विचारां सानूं करनियां चाहिए। कोई पूछे मरने के बाद क्या होता है, असी छेती नाल दसन लग पैंदे हां। ये इंसान मर गया, ये मरने के बाद कुत्ता बिल्ली सांप बनेगा, जिवें सानू पता है, या हम पिछले जन्म में कुत्ता बिल्ली सांप थे, जिवें सानू पता है। सुनी सुनाई गल्लां करते हैं ना। नहीं जी, बाणी च आया, असी बाणी दी विचार करते ही नहीं। गुरु पातशाह असी कह रहे हैं ये मनुष्य दे ही है, असी इसनूं ह्यूमन बींग्स दी बॉडी कह रहे हैं। गुरमत नहीं मानती, गुरमत इसको मनुष्य देही मानती ही नहीं है। जिन्ना
सतगुर पुरख ना सेव्यो, शब्द ना की तो विचार, ओए मानस जून ना आखियां। उनको मनुखा जून कहते ही नहीं है जो सच की विचार ही नहीं करते। ओए मानस जून ना आखिए, फिर गुरु पाशा वो क्या कहते हैं उनको? ए पशु ढोर गवार। वो पशु होते हैं, ढोर होते हैं, गवार होते हैं, अनपढ़ होते हैं, अल्लड़ होते हैं, इलिटरेट होते हैं, जिहड़े सच दी विचार नहीं करते ने। जो रियल दुनिया दे विच एनीमल्स ने वो तो शब्द विचार करते नहीं है। मैनू कह रहे ने तू मत भुलेखा का, यू आर ह्यूमन बीइंग, तू मत भुलेखा का, हमको मनुष्य देही मिल गया 84 लाख जून काटने के बाद। लेकिन इस जन्म में कोई इंसान कर्म कांड और पाखंड करे और अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझे और किसी ते लेबल लगाए ए इस जन्म में पापी इस करके है क्योंकि इसने पिछले जन्म में मंदे कर्म किए सन, ए बंदा गलत काम इस करके करता इसने पिछले जन्म में किए सन। जेड़ा मनुख चंगे काम करे और अपने आप को दिखावे कि मैं बड़ा धर्मी हाँ, तो वो अपने आप ते लेबल लावे मैं बड़ा पुन्नी हाँ, मैं बड़ा शरीफ हाँ, मैं बड़ा भगत हाँ, क्योंकि मैं पिछले जन्म इस तप किया सी। और सानू मैं गुरुद्वारियां विच कहंदे सुनिया है, कहंदे जी तुसी अज अमीर तां हो, तुहाडे घर पुत्र तां है, तुहाडा काम काज जो लहरा बहरा इस करके है, पिछले जन्म में तुसी बीजिया सी वो इत्थे वड रहे हो। और जिस किसी नू गरीब देखते ने गुरुद्वारे दी स्टेजां तो मैं बोलदे सुनिया जी ये गरीब इस करके ने, ये अनलक्की इस करके ने, इन्हां दे काम काज इस करके नहीं ने, इन्हां दे दुख इस करके ने क्योंकि इन्हां ने पिछले जन्म में बीजिया नहीं। हुण इस तो बाद एक इमोशनल ब्लैकमेल की शुरू होती है। जदों कहता है ए अमीर आदमी, ए ब्लैसड आदमी, ए पुत्र वाला है, काम काज वाला, इसने पिछले जन्म में बीजिया सी, तो वो इस वेले सोचता है मनु इस जन्म में भी बीजना चाहिए। इस करके वो गुरुद्वारे आके संगमरमर चढ़ाना शुरू कर देता है, सोना चढ़ाना शुरू कर देता है और कुछ ना कुछ चढ़ा के अपना ना कराता है कि इस तरह मैं करांगा फिर अगले जन्म वास्ते बीज जावांगा। यह गल देख के ना गरीब आदमी पता की होता है, एक्सप्लॉइट हो जाता है। गरीब आदमी को मसा अपने बच्चे को खुआने वास्ते वो मूँह की बुरकी एक कमाण जोगी होती है, वो मूँह चो भी बुरकी कढ़ के सोचता है मैं भी गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद चढ़ावा ताकि मेरा अगला जन्म तो ठीक हो जाए। कितनी जबरदस्त इंसान के नाल एक्सप्लॉयटेशन, किस तरह उसनू इमोशनल ब्लैकमेल की गई पिछले जन्म दियां गल्लां करके। जिस मां ने बच्चे नू पालिया उसने कंसीव करन तो पहला मन के अंदर कितने जज्बात बनाए होंगे कि मैं मां बनना चाहती हूं, रिगार्डलेस वो अमीर है कि गरीब है। दुनिया की कोई भी मां बड़े जज्बातां दे नाल मां बनना चाहती है और 9 महीने बड़े प्यार दे नाल उन्होंने कोई भी ना पढ़ाए, बड़ा ध्यान रखती है अपनी प्रेगनेंसी का और बड़े चाह दे नाल बच्चा दुख पीड़ा सहार के पैदा कर दिया और उसनों अपने खून पसीने दे नाल दूध पिलाती है। कोई भी माँ नहीं चाहती मेरा बच्चा पैड़ा बने। हर माँ बड़े प्यार नाल अपने बच्चे नू बनाती है। साध संगत जी, जे उसके बच्चे नाल कुछ गड़बड़ हो जाए या माँ नाल हो जाए, असी कही तुमने पिछले जन्म के कुछ गलत काम किए होंगे, ये साडा भुलेखा है। कोई माँ नहीं चाहती है मेरा बच्चा गलत होए, लेकिन जदों वो अपने बच्चे नू पाल पाल के दिन रात अपने पुत्र नू पाल के वड्डा करे और 25 साल बाद उसदा विआह करे और ओदी वोटी आके कहे तेरी माँ मूर्ख है, तेरी माँ पागल है, तेरी माँ को अक्ल नहीं है, उस माँ दे दिल ते की बीतदी होएगी। और उस वेले असी उसनू कहिए तुमने पिछले जन्म में कोई मंदे कर्म किए होंगे। साध संगत जी ये बहुत जुल्म है। और नू ठीक नहीं किया गया और जिस माँ ने इतने चाह नाल 25 साल बच्चे नू कलेजे नाल ला के दिन रात अद्धियां रातां जाग के पालिया, अज वो माँ पागल हो गई, अज वो माँ मूर्ख हो गई, अज वो माँ तरस रही है कि मैनू एक फुलका दिता जाए, अज वो माँ तरस रही है कि मेरे बच्चे मेरे को 1 मिनट नहीं बैठन, मैं कुछ नहीं मंगती, सत्कार नाल बोलन। लेकिन नू आके
ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਢੇਲਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੁਮਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ में कोई गलत काम किए थे। सासंग जी ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕੁਛ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਵੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਰੋ, ਉੱਥੇ ਕਰਵਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਕਟਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ भी काशी में जाओ, तुम सारी उम्र जो मर्जी करो, लेकिन मरते टाइम तुम काशी में जाओ और करवत से मीन्स आरे से अपनी गर्दन वहाँ से कटा लो, सीधा स्वर्ग जाओगे, नॉन स्टॉप तुमको स्पेस की फ्लाइट मिलेगी। है की सी मनुख दे जज्बातां नाल खिलवाड़। लेकिन वही कहते सी जे इस जगह के बदले तुसी मगहर जाके मरोगे तो नरकां नूं जाओगे। हुण गुरमत का सिद्धांत साध संगत जी, धरती ते कोई ऐसी जगह है जिथे रब हाजिर नाजर नहीं है। रब जी काशी च भी मौजूद हैं, रब जी मगहर च भी मौजूद हैं। जिसनों मगहर कह के नींदिया गया वो जगह यूपी दे विच खलीलाबाद उन्होंने कहते हैं। खलीलाबाद दे बारे कहा गया जो मगहर जाके मरेगा, ना रखा गया एक जगह का मगहर। काशी में मरोगे और फलानी चीज़ें दान कर जाओगे, अपना पैसा दान कर जाओ, सोना दान कर जाओ, मकान की प्रॉपर्टी दान कर जाओ, अपनी पत्नी भी दान कर जाओ और सीधा गर्दन कटा के स्वर्ग में जाओ। लेकिन सब कुछ दान करने के बावजूद भी अगर मगहर में जाके आखिरी दिनों में मरोगे तो नरक में जाओगे। साध संगत जी, कबीर साहब इस शब्द विच चौथे पदे च कहते हैं काशी मगहर सम विचारी मेरे वास्ते बराबर हैं। ये गुरमत का सिद्धांत है। गुरमत का सिद्धांत है रब जी सब जगह वसते ने। क्यों? ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। ए जिहड़ी धरती साजी है तिस विच धरती थाप रखी धर्म मिसाल। ये सारी कायनात, सारी सृष्टि, सारी यूनीवर्स विच रब जी सब जगह वसते ने। उन्होंने कहते हैं बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लख्या। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिथे रब जी तुसी नहीं वसदे। अज दे शब्द दे विच असी समझांगे कि दुनिया की कोई भी जगह भैड़ी नहीं है। जगह तो पहला मैं लोगों उत्ते गल कर लवां। मैं कई बारी कहंदियां सुनिया, कई लोग कहते हैं पिंडी दे पापे बेईमान होंदे ने, फिर कई कहते नहीं पछोरीए बेईमान होंदे ने, फिर कईयां नूं मैं कहंदियां सुनिया पापे बेईमान होंदे, कोई कहंदा नहीं जट होंदे ने, कोई किसी नूं कुछ कहंदा है, कोई किसी नूं कुछ कहंदा है। साध संगत जी जो बाणी पढ़ांगे ना, बाणी चाहेगा अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को बंदे। जदों ये गल सीख जाएंगे और मनमुख भगत करे बिन सतगुर भगत ना होई दी गल नूं सीखांगे समझांगे तो असीं कदी नहीं कहांगे कि पिंडी दे पापे बेईमान होंदे ने या पछोरीए बेईमान होंदे ने या सिंधी बेईमान होंदे ने या असीं मारवाड़ियां नूं या असीं बाणियां नूं किसी नूं भी नहीं कहांगे, क्योंकि असीं सोचांगे बुरा भला कहो किसनों कही है सगले जी तुम्हारे। फरीदा खालक खलक मैं खलक वसैरा माए, मंदा किसनों आखी है जहाँ तिस बिन कोई ना है। फिर असी किसी ग्रुप नूं, किसी तड़े नूं, किसी टब्बर नूं, किसी बरादरी नूं, किसी प्रांत वाले नूं, किसी देश वाले नूं बुरा नहीं कहांगे। जदों ये सीख जावांगे तो फिर जिन्हां लोकां नूं बुरा कहंदे आ वो रल के जिस टाउन विच रहिंदे ने या जिस कंट्री च रहिंदे ने उन्हों भी बुरा नहीं कहांगे। सब विच रब देखना आया प्रैक्टिस। कोई इंसान रब मन्ने या ना मन्ने पर इक्वैलिटी जीण लग पवे, इहदा मतलब है वो सब विच रब देखदा है।
और किसी भी जगह नूं भैड़ा नहीं समझदा, किसी रुत नूं भैड़ा नहीं समझदा, किसी समय नूं भैड़ा नहीं समझदा। कवण सवेला वक्त कवण, कवण थित कवण वार, कवण सी रुत्ती माँ कवण, जितो आकार वेल ना पाइया पंडिती जो होवे लेख पुराण, वक्त ना पायो कादियाँ जे लिखन लेख कुरान, थित वार न जोगी जाने, रुत माँ न कोई जा करता सिटी को साजे आपे जाने सोई। जदों इंसान स्पिरिचुअलिटी अटेन करता है तो पता लगता है कि किसी वेले भी हो सकती है। कोई इंसान किस वेले बदल जाए, कोई रुत नहीं होती, कोई वेला नहीं होती, कोई मीना नहीं होता। सा रुत सुहावी जित तुझ संभाली, सो कम सुहेला जो तेरी काली। असी ये सीख जाते हैं, किसी रुत, किसी महीने, किसी वार, किसी तरीक, किसी खास 24 आवर्स के वेले नूं घटिया वधिया नहीं समझते हैं। जिस वेले रब याद आया वो चंगा वेला, वरना फिट पलेरी रुत। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗਤੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ डूज और डोंट्स करके जो असी करांगे तो साड़ी गति होएगी। उन्होंने पाप पुण्य फिलोसफी कहते हैं। गुरमत पाप पुण्य फिलोसफी नहीं मनती। किसी को पापी कह के लेबल कर देना, किसी को पुन्नी कह के लेबल कर देना, गुरमत सानू मना करती है। पुन्नी पापी आखण, आखण होंदा लेबल, पुन्नी पापी आखण ना है। जो जैसा जीता वैसा बन जाता है। तू कौन होंदा किसी को लेबल करने वाला? कर कर करना लिख लिया, जा आप पे बीज आप ही खाओ। जैसा मैं बीजिया है वैसा मैं इंसान बन जाता। हाँ, ये गल नहीं चल रही कि जैसा मैं बीजिया वैसा मरण तो बाद अगे जाके मेरा नवा जन्म होएगा, यदि गल नहीं चल रही। पुण्य पापी फिलॉसफी च होंदा, ये वाले पुण्य करो तो अगले जन्म में तुम फलाना बनोगे, ये वाले पुण्य करोगे, पाप करोगे तो अगले जन्म में फलाना बन जाओगे। गुरमत कहती है जींदे जी मुक्त अवस्था प्राप्त कर ले, जींदे जी जन्म मरण निवार ले ना, आवागमन सीधा कर ले, पल पल जिहड़ा मरना है उन्होंने ठीक कर ले। सो अज दे शब्द विच कबीर साहब कहते ने, मैं दुनिया दे कर्म कांड नहीं कीते, अब कहो राम कवन गत मोरी, मेरी गति किवें होएगी। इहदा मतलब इहदे विच छुपिया होया गुज्जा भेत है वे। कबीर साहब कह रहे हैं अब तो मेरी गति होएगी होएगी, क्योंकि मैं दुनिया दे कर्म कांड पाखंड मुताबक नहीं चलता, मैं लोका रीत नहीं करता। जालो ऐसी रीत जित मैं प्यारा विसरै। जिस इंसान नूं लोका रीत खत्म हो जाती है ना, वो इंसान दुनिया दे दिखावे दे, विआह शादी दे, शो ऑफ रीत रिवाज अते ढेर सारे खर्चे एक्स्ट्रा वैगेंसी नहीं करता, शराबा नहीं वरतांदा, डांस नहीं करता, भांगड़े पवा के पैसे नहीं लुटांदा, लच्छर गंदे गाने नहीं गांदा, लोका रीत दे ठाके शगन कुड़माइयां नहीं करता, सिंपलिसिटी सिच आ जाता है। सिंपलिसिटी इज़ द मोस्ट मॉडर्न वे ऑफ लाइफ। इस करके गुरमत नूं जीवन जाच कहते हैं। असी इत्थों ही अपने प्रोग्राम का नाम रखा जीवन जाच का खजाना, इंग्लिश असी इसका नाम रखा द लिविंग ट्रेजर। सो अज दे शब्द विच कबीर साहब कहते ने, अब कहो राम कवन गत मोरी, दुनिया दे पाने मैं गति नहीं करा रहा। ना तो मैनू श्राद्ध मनाने पैंदे ने, ना मैनू कोई बंदे बुला के उन्होंने खुआ के कोई दान पुण्य करने पैंदे ने, ना मैं दुनिया दे पाने जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया राया, को नानक हम नीच करम्मा शरण परे की राखो शर्म। मैं तो तुहाडी शरण आया, मनु सुमत बख्शो, जो मैनू कहोगे वो तो मैं श्रम करांगा, शरण परे की राखो शर्मा। जो मैं श्रम करांगा वो तुसी सीधे पासे जो भी मेहनत करे तुसी एक तिल नहीं भन्ना काले। साध संगत जी, दुनिया में याद रखने वाला एक फंडामेंटल है। यदि स्टेटमेंट अज तक बनी कि नहीं बनी, इनू हाईलाइट करके अपने घर टंग लैना एक तिल नहीं भन्ना काले का मतलब होता है, जदों कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, आइडियल्स दे जीवन पासे टुरना चाहे, ओदी रब जी मेहनत नूं जाया नहीं करते ने, अणगौलिया नहीं करते ने, अपनी नज़र हेठ रखते ने।
ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ और उन्होंने ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ जिन्होंने बेईमानी की वो एयर कंडीशनर में रहते हैं, वो एयर कंडीशन कारों में बैठते हैं। जिन्होंने बेईमानी की वो बड़े कामयाब ने जी, जिन्होंने झूठ बोले वो कामयाब ने। उस वेले साडे मन अंदर एक ख्याल होता है अगर मेरे को चांस मिल जाए तो मैं भी करूँगा, लेकिन मेरे को चांस नहीं मिला इसलिए मैं बोलता हूँ लोमड़ी की तरह अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे कह दिता क्योंकि चांस नहीं मिले बेईमानी करन दा। और जिन्होंने बेईमानियां कीतियां उन्होंने काउंट करके जीभ के अंदर क्रेविंग हो रही है कि मेरे को भी चांस मिले। जो इंसान है स्टेटमेंट देता ना कि जेड़े भैड़ करते हैं बेईमानी करते हैं वो किस तरह कामयाब ने वीर जी, सानू आए दिन लोग ये क्वेश्चन करते हैं। तो मैं उन्होंने जज नहीं करता पर सांझ कर रहा कि अपने बारे आप जज करके देखो। अगर ये मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मेरा मन अंदर से टेम्पटिंग है कि मैं पैड कर लवां सो दैट मैं वर्ल्डली सक्सेस प्राप्त कर सका। गुरु पातशाह जी की असी मत नहीं लेंदे, गुरु पातशाह वर्च्यूज़ वाले का साथ देंदे ने, क्योंकि गुरबाणी का पक्का फरमाना है कूड़ निखुट्टे नानका ओड़क सच रही। इंग्लिश की स्टेटमेंट है ट्रुथ प्रिवेल्स। हुण अजकल रखड़ी आने वाली है, रखड़ी विच की बिलीव किया जाएगा? बहन की भाई रक्षा करेगा। सतगुरु जी रक्षा करते हैं कि बहन की भाई रक्षा करता है? भरा निक्का जिहा 5 साल का, भैन 20 साल की, उन्होंने रखड़ी बंदी आ मेरी रक्षा करना, और उस वेले ढह पिया और रोन लगा दीदी मेरे को लॉलीपॉप ले दो। लॉलीपॉप वास्ते रो रहा है, यह उसकी किवें रक्षा करेगा? साडे मन का एक ख्याल है। पर जे वो भैन भी खंडे की पौल छके और कहे मेरा सतगुरु रखवाला होगा और अपनी भी रक्षा आप करे, भरा दी भी करे, माँ की भी करे। जिन्हां धीआं नूं ये गल समझ आ जाती है उन्हां दियां मावां नूहां दे हत्थों दुखी नहीं होंदियां, क्योंकि धी ध्यान रखती है। इनू किसी रखड़ी बन के किहदे कोल रक्षा करानी है? वो तो सतगुरु की मत लैके शी इज ब्रेव नाउ। जितनी दुनियावी रीत रिवाज कर्म कांड पाखंड करके धार्मिक दुनिया की गल जे करिए तो कबीर साहब कहते हैं मैं कोई कर्म कांड पाखंड नहीं किए, मेरी तो सच वाले पासों गत हो जाएगी। लेकिन उन्हां दे भाणे वो मैनू कहते हैं कर्म कांड पाखंड करन वाले कि इन्हें ना पिछले जन्म में तप नहीं सी कीता, और मनु कहते ने इन्हें ना बनारस छड्ड दिता है। साध संगत जी शब्द दे रहाव विच है तजीले बनारस मत पई थोड़ी। हुण जे बनारस का मतलब वाराणसी वाला बनारस होंदा ते सस्से नूं औंकड़ होनी चाहिए सी। इट्स नॉट नाउन, यह नाउन नहीं है, किसी जगह प्रांत का नाम नहीं है। करतारपुरा बेगमपुरा यह किसी जगह के नाम नहीं ने। बेगमपुरा शहर को नाम शहर का नाम है, लेकिन धरती उत्ते कोई जियोग्राफिकली कोई नाम नहीं है किसी जगह का। जो मन की अवस्था बनती है जिथे गम कोई नहीं होता उन्होंने बेगमपुरा कहते हैं। करतारपुर करता वसे, जो इंसान ने अपने सोचनी के ढंग के अंदर रब जी को मौजूद पाया है, करतारपुर करता वसे संतन के पास आइडियल्स और वर्चूज नाल करतारपुर वसदा है। 5 मनाए 5 रुसाए 5 वसाए 5 गुआए इन बिद नगर उठा मेरे भाई। इस तरह वसदा है करतारपुर, इस तरह वसदा है बेगमपुरा। जदों आएगा अमृतसर सिफती का घर, लाहौर शहर जहर कैर सवा पैर, तो वह मतलब लाहौर अमृतसर की गल नहीं चल रही। वह मतलब सिर्फ इतना ही प्रतीक समझना है, जे तू सच की मत लवें तां तेरा अमृतसर वसिया, वरना तू दिन रात जे जुल्मी ख्याल बनाई रखें तां लाहौर शहर है। जगावां दे नां नहीं ने, मन की अवस्था के नाम ने। जिसे करतारपुर है बेगमपुरा है, इस तरह ही बनारस। और साध संगत जी मैं अपने वल्लों नहीं अर्थ कर रहा,
गुरबाणी चो गुरबाणी के अर्थ निकलणगे। प्रोफैसर साहब सिंह जी ने एक जगह लिखा, आस पास कान तुलसी का बिरवा माज बनारस गाँव रे। कहते चारों पासे तुलसी हो और बनारस के आसपास फिर तुलसी होनी चाहिए। कहते मैनू 3 हफ्ते लगे शब्द के अर्थ लभण कि बनारस जगह का ना नहीं है, तुलसी का बिरवा चारों पासे तो नहीं है। कहते पता लगा बना दा रस, बना दा रस की होंदा है साध संगत जी। एक बाहर का बन जंगल होंदा है, एक मेरे इस शरीर नू बन जंगल कहते हैं। जदों मैं अपने शरीर दे रस विच रहिंदा हाँ, फिजिकल लैवल ते, जिस लैवल ते असी क्वेश्चन करते हैं एक बच्चा अच्छा अंधा क्यों बना है, भगवान ने उसे अंधा क्यों पैदा किया, एक ही टांग क्यों नहीं है जी, अच्छा एक का पति कैसे मर गया जल्दी छोटी सी उम्र में, वो जल्दी विधवा कैसे हो गई। असी सफरिंग्स के लैवल ते जदों शरीरक तल ते रब नूं चैक करना शुरू करते हैं तो मैं बेनती करदा, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, नॉट फिजिकल सफरिंग्स। और गुरबत विच सदा सुहागन दा फंडामेंटल है। गुरमति कोई इस्त्री है, मर्द है, मुंडा है, कुड़ी है, बुढ़ा है, नौजवान है, किसी भी मजहब वाला है, असी सारे रब जी दे नाल विआहे होए हां। मीन्स वी ऑल आर मैरिड, वी ऑल आर ट्यून्ड, वी ऑल आर वन विद गॉड। सदा सुहागन पति परमेश्वर नहीं होता है, पति पति होता है अगर उसको पति भी बनना आता हो तो, वरना वो पति पति भी नहीं होता है, पति परमेश्वर तो होता ही नहीं है। जदों ये गल समझ आती है तो फिर असी इस्त्री जात नाल होने वाला धक्का खत्म कर सकते हैं। और फिर इस तो बाद असी सीखते हैं कि मैनू दुनियावी समाजक तौर पर जीवन जीण वास्ते सिखाया गया सी कि आनंद कारज कराना है, गृहस्थी वाला जीवन जीना है। पर गृहस्थी वाला जीवन जींदिया मैनू आनंद कारज कराया गया कि मैं अपने पति नाल, अपने परिवार, अपने बच्चियां नाल, अपने सस सहुरा विच फर्ज निभांदे होया सब कुछ मैनू गॉड रब दे नाल विआह कराना है। सबना सौरे वंजना सब मुकलावण हार, मेरा मुकलावा, मेरी डोली टुरनी चाहिए है रब जी दी वननेस दे नाल, उन्होंने विजडम दे नाल टुरना कहंदे ने। ज्ञान राव जब सेजे आवे तो नानक भोग करी, साडा आत्मक तौर ते मिलन होंदा है सच नाल। सो असी सदीवी रब जी दे नाल सुहागन होंदे हां। सुहागन कदे नहीं विछड़दियां, दुहागन विछड़दी है। दुहागन मंदे पासे टुरदी है, मंदे ख्याल रखदी है, नफरत करदी है, तेर मेर करदी है, तां ओनू कहंदे ने छुटणियां, खसमो कुत्थियां रह नहीं मानणियां। सदीवी रब्बी मिलन की अवस्था विच असी सारे रब जी की सुहागन हो जाते हाँ। दैट डज नॉट मीन वी ऑल आर फीमेल्स, ओनली कॉन्सैप्ट है दैट यू मस्ट बी ट्यून्ड विद विजडम। कबीर साहब कहते ने जे शरीरक तल ते रहेगा तां तू मानो नरक च रहिंदा, रब दे मार्ग ते नहीं टुर सकदा। शरीर नूं नींदना भी नहीं है, शरीर नूं छड्ड के, त्याग के, शरीर नूं सता के, शरीर नूं पुट्ठा टांग के, एक टांग पे खड़े होके, भुखा कट के, वर्त रख के, मौन वर्त रख के, कई दिन भुखे रख के, वो सारे नूं हठ योग कहंदे ने। वो वाला तप गुरमत नहीं मनदी, गुरमत सहज योग सिखाती है। सो कबीर साहब कहंदे ने मैं ना मेरी मत पई थोड़ी, वो वाले अर्थ किए गए सन, पर मत पई थोड़ी का मतलब होंदा चंगी हो गई, कीमती हो गई। असी फरीद जी का शब्द पढ़िया सी, जे जाना तिल थोड़े, जे जाना तिल थोड़े, संबल बुक परी, ता संबल बुक परी, जे जाना शो नंडड़ा, जे जाना शो नंडड़ा, ता थोड़ा माड़ा
करी ता थोड़ा मान करी। तिल थोड़े, तिल थोड़े होंदे ने कीमती होंदे ने। रतन जवाहर माणिक थोड़े होंदे ने कीमती होंदे ने, पत्थर ढेर होंदे ने। जो चीज़ थोड़ी होंदी है वो वैल्यूएबल होंदी है। मत पई थोड़ी, मेरी मत कीमती हो गई है। क्यों? तजीले बनारस मैं बना दा रस, मैं शरीर दे स्वादा दा रस छड्ड दिता है। जो इंसान शरीर दे स्वादा दा रस छड्ड दिंदा ना, उन्होंने लग्जरी मिल जाए सो वट, ना मिले तो दुखी नहीं होता। वो पदार्थां नूं खाण वास्ते नहीं जींदा, वो जीण वास्ते जींदा है। असी दिन रात स्वादां दे चक्करां विच जींदे हाँ, यह चीज़ मैनूं खानी है नहीं खानी है। जे तीनों टाइम नॉन वेज नहीं बनया तो मैं रोटी नहीं खानी है। ये मम्मी तुमने क्या सब्जी बना दी है, ये आए दिन क्या दलिया बना देते हो। असी बाहरला गंद मंगा के उसनूं खा के खुश होंदे हाँ, तो असी शरीरक तल ते जी रहे हाँ, बना दे रस विच जी रहे हाँ। यह शरीर सारा जंगल है और इसनूं कहंदे ने काहे रे बन खोजन जाई। अज तो कोई भी जंगलों च ढूंढन नहीं जा रहा, तो शब्द दे अर्थ अज लभने पैणगे कि मेरे ते टुकदा किस तरह। काहे रे बन खोजन जाई, कि शरीर के स्वादां विच पिया आ। सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई, तेरे अंदर रब जी रहिंदे उन्होंने लभना। पोप मत जो बास बसता मुकर माए जैसे छाई, तैसे ही यार बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। अंदर तेरे रब जी वसदे ने, उन्होंने रब ना। तू अब अख नक कन जीभ दे स्वादा इन्हां सुखा आरामां विच पिया है। इन्ना मैं खाना है, इन्ना मैं सोना है। तैनूं अपने खाण दा, अपने सोण दा, अपने शरीरक तल ते रहण दी आदत पै गई ना, तू सैल्फिश हो जाएगा। तैनूं गुरु की गल पसंद नहीं आएगी, तैनूं विजडम लैनी पसंद नहीं आएगी। तैनूं हर गल ते तेरा शरीर, तेरा बन, तेरा जंगल, तेरे अख नक कन, इन्हां दे स्वाद टॉप प्रायोरिटी बन जाएंगे। कबीर साहब कहते मैं छड्ड दिते, मैं वैल्यूएबल मत प्राप्त कर ली। अब कहो राम कवनगत मोरी तजीले बनारस, मैं बना दे रस दी मत छड्ड दिती है। मत पई थोड़ी, मेरी मत कीमती वैल्यूएबल हो गई है। सासणी तुसी सब जानते हो, पुरातन समय विच तिल वेतरे एक रीत रिवाज किया जाता सी। उहदे विच की किया जाता सी कि जदों नवीं विआही नूंह घर आंदी सी, पहले दिन ओदे सामने एक थाली विच तिल लिया के रखे जाते सी और उन्होंने कहा जाता सी घर दे मैंबर देख गिण। वो देखती सी घर दे 14-15 मैंबर ने या 8 मैंबर ने। इस तरह सारिਆਂ ਨੂੰ देखण तो बाद थाली चों मुट्ठी भरदी सी और वो मुट्ठी नूं सारिਆਂ विच वरतांदी सी। तुसी एक मुट्ठी भरो और सामने देखो 14 बंदे खड़े ने। इस मुट्ठी चो तुसी उसी वेले तुहाडे कोल कॉमन इंटलैक्ट होएगा ना, तो तुसी इसी मुट्ठी नूं 14 बंदियां विच वंडण वेले थोड़ा 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 करके वंडोगे। तब पुरानियां सस्सां, पुराने सौहरे, पुराने सारे बुजुर्ग आने वाली नूंह नूं इसी तिल वेतरे दी ना रीत रिवाज नाल चैक कर लेंदे सन। जे जाना तिल थोड़े संभल बुक भरी, संभल के बुक भरी। सिर्फ तेरा पति तेरा टब्बर विच पति नहीं है, इस टब्बर विच देर भी रहिंदा, दराणी भी रहिंदी है, सस भी रहिंदी है, सौहरा भी रहिंदा है, चाचा भी रहिंदा, ताया भी रहिंदा, उन्हां दे बच्चे भी रहिंदे हैं। सारियां वास्ते तू ध्यान रखना है। जिहड़े नौजवान मुंडे कुड़ियाँ केवल एक मुंडा और केवल एक कुड़ी दे नाल विआह करा के सोचते हैं बस मम्मी मैंने देख लिया, मेरे उससे ख्याल मिलते हैं और मैंने लव मैरिज करानी है, हम खुश हैं। वो जो ही सस सौहरा दे नेड़े पहुँचते हैं उन्हों दे डिवोर्स हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, क्योंकि तो बढ़ती नहीं है। साडा सिर्फ मुंडे आ कुड़ी नाल विआह नहीं होंदा है, साडा उन्हां दे टब्बर दियां मिनीमम 3 जनरेशनस नाल विआह होंदा है। कबीर साहब कहंदे ने अब कहो राम कवनगत मोरी, तजीले बनारस में बना दा रस छोड़ दिता, मेरी मत थोड़ी हो गई। जदों तिल वेतरे दी थोड़ी कीमती मत तिल कीमती होंदे ने, वो एवें अन्ना मुन्ना हथ नहीं भर लैंदी ढेर सारा। उहदे च थोड़े जे तिल होंदे ने और ओदा इंटलैक्ट उत्थों ही चैक हो जाता है कि सारे परिवार नाल किस तरह शेयरिंग करके रहेगी। वो इन्नी कि सारे तिल अपने पति नूं दे दिंदी है, बाकियां नूं नहीं वंडदी। पर सियाणी सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर वंडदी सी। जिवें अज दी माँ सियाणी होवे और वो कुकिंग करे और 4-5 होर मेहमान आ जान तो वो सारिਆਂ ਨੂੰ सब्जी उही वंड के सारिਆਂ ਨੂੰ छका लैंदी है। सियाणी होंदी है ना। जिहड़ी दूजी सियाणी नहीं होंदी, वो कहती है पहले क्यों नहीं बताया था, हफ्ता पहले बताया करो, इतनी सब्जी थोड़ी ना बनी हुई है, बाहर से मंगा लो। फिर
ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਇੰਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੜੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੰਜੂੜਾਪਨ, ਉਹਦਾ ਸੁਚੱਜਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਥੋੜੜੇ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀਮਤੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੱਤ ਪਈ ਥੋੜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤੀ ਮੱਤ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਦੀ ਮੱਤ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਤਜੀਲੇ ਬਨਾਰਸ ਕੀਮਤੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਸੰਵਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਟੋਲਰੈਂਸ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਿਊਨਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਨਾ ਦਾ ਰਸ ਛੱਡਿਆ ਵੇ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਜਲ ਛੋੜ ਬਾਹਰ ਪਿਓ ਮੀਨਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੀਨ ਸੰਤੋਖੀ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਪਵਨ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਨ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾऊँ। ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਜਗ ਜੀਂਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮੁਈ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਵੇਲਾ ਵਿਸਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਤ ਵੇਲਾ ਮਰ ਜਾਏ ਜੀਓ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਨਮ ਹੋ ਤਪ ਕਾ ਹੀਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਪ ਗੁਰਮਤ ਮੰਨਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਜਪ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਤਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਤਪ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਤਪ ਤਾਏ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਤਪ ਹੈ ਬਰਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਸਨ ਨਾ, ਬਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਜਨਮ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ। ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਪਲ ਪਲ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਜਨਮ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਕਾਰੀ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਕਾਰੀ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੇਟਰੇਡ ਲੁੱਕ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੜੇ ਪੈਰ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਵਿਕਾਰੀ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਐਸੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਨਾ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦੇਣਾ, ਨਿੰਦਕ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ। ਸਗਲ ਜਨਮ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗਵਾਇਆ। ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੱਗ ਹਰ ਉਠਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਗ ਹਰ ਦਾ ਮੈਨਾ ਹੈ ਮੱਗ ਹਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਮੱਗ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨੈ ਮੱਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਉਹ ਜੰਮ ਦੇ ਪੰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੰਨੈ ਜੰਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਿਕਾਰੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਰਸ ਤਪ ਕੀਆ ਕਾਸ਼ੀ। ਕਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਰਸ਼ ਤਪ ਕੀਆ ਕਾਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗਵਾਇਆ, ਬਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਗਵਾਇਆ। ਮਰਨ ਪਿਆ ਮਗਰ ਕੀ ਬਾਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬਾਸੀ, ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ
मरण ना होई। एक बारी विजडम दे अगे सरेंडर करके मर जाइए ना, दैन वी लिव फॉर एवर। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਟਰਨਲ ਜੀਵਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੂਨੀ ਜੀਵਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਬਿਯੋਂਡ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ। ਮਰਨ ਪਿਆ ਮਗਹਰ ਕੀ ਬਾਸੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਮਗਹਰ ਸਭ ਵਿਚਾਰੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਵਿਆਹ ਨਾ कराओ, सेलिबेसी च रहो, जंगल में चले जाओ, सोने को हाथ मत लगाओ, स्त्री को हाथ मत लगाओ, पैसे को हाथ मत लगाओ। यह सारा की है त्यागना, छड़ के जंगल चले जाना। गुरमत कहती है ग्रस्त में उदासी प्रवान। गुरमत कहती है जैसा मगर तैसी काशी। गुरमत कहती है जे शरीर ही नहीं होएगा, तू शरीर नू त्याग ही देगा, तो फिर रब नू प्राप्त किवें करेगा। जे शरीर नू तू चिक्कड़ कहना तो इसे चिक्कड़ च गुलाब उगना है, इसे चिक्कड़ च लोटस फ्लावर उगना है। तैनू अपने शरीर विच रहिंदियां ही इसनू तू एलीवेट करना है, अपना परलोक ठीक कर लै। इस शरीर के अंदर राजा रहिंदा है मन, शरीर नू ना निंद। ए शब्द जे इस प्रथाएं भी समझांगे ना, आसा की वारदा सो क्यों बंदा आखिए जित जम्मै राजान। इस शरीर नू पैड़ा क्यों कहता है, जिदे अंदर एक राजा मन पैदा होएगा और उस मन नू तू जे एलिवेट कर लवे, तेरा लोक परलोक सुहेला हो जाएगा। तू सैल्वेशन वाइल लिविंग सीख सकेगा। तू जींदे जी आज मिलावा शेख फरीद, तेरी रब नाल मिलाप हो सकता है। काशी मगर सम विचारी। कबीर साहब कहते हैं मेरे वास्ते जंगल अते ग्रस्त बराबर ने। मेरे वास्ते ग्रस्त में उदासी प्रवान है। उन्होंने प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों परिवारक जीवन वाली गल समझाई है। बई तू परिवार भी वसाना है, विआह भी कराना है, काम काज भी करने हैं, और तू एदे विच जैसे जल में कमल रालम मुर्गा ही निशाने, सारियां तो तू उपर भी रहना है। अटैचमेंट किसी नाल नहीं रखनी, चीज़ां दे नाल, पदार्थां दे नाल, पोजैसिवनैस और ऑबसैसिवनैस विच तू नहीं फसना। जो पोजैसिवनैस और ऑबसैसिवनैस नाल रहिंदे ने पदार्थां दे नाल, उन्हां नूं कहंदे ने इन्हां ने अपना बाप हरनाखश को बना लिया। हिरन वाली आँखां बन गईयां, जो आइटम देखी मेरी होनी चाहिए। किसी दा पुत्तर होया, मेरा पुत्तर होना चाहिए। किसी दी पैसा, किसी दी कार, किसी दा कुछ देखा मेरा होना चाहिए। हिरन वालियां अखां, हरण आँख, हरण की आँखें, हरण आँखश। जो पदार्थां नाल, वर्ल्डली चीज़ां नाल, लग्जरी नाल जुड़ जाते हैं, वह हरनाखश नूं माई बाप बना लेंदे ने। वो प्रहलाद नहीं बन सकते, उन्हां नूं संतोख नहीं आएगा, वो ध्रुव नहीं बन सकते ने। किस उद्यम ते राज मिले, उन्होंने अबचल राज नहीं प्राप्त हो सकता ਜਦੋਂ तक वो सुचज्जी माँ की गोदी विच बैठ के संतोख पिता की गोदी चों सुचज्जा राज प्राप्त ना करन। सो कहते ने काशी मगर सम विचारी, ओछी भगत कैसे उतरस पारी। इस पदे विच ए जिहड़ा चौथा पद है, इहदे विच वो कहते ने शरीर नूं मन करके मगर तो मैं तोरिया, बोथ लोक परलोक मैं अपने सवार ले, हुण मेरा जीवन परवान हो गया। ओछी भगत कैसे, मैं ओछी मत नाल किस तरह मैं चेंज होया, कैसे ओछी भगत कैसे उतरस पारी। कह रहे मैनू कैसी, मतलब कैसी अवस्था प्राप्त हुई है, किस तरह मैं ट्रांसफॉर्म होया जदों मैं काशी मगर बराबर समझे। इससे काशी शरीर विच रहिंदिया और मैं मगहर वाला, रब दे मार्ग वाला, हरि दे मार्ग वाला, विजडम वाला, आइडियाज़ वाला जीवन जीविया। कहो गुर गज शिव सबको जाने, मुआ कबीर रमत श्री राम में। कहो गुर, इत्थे असी मुआ कबीर नूं पहला समझांगे। जदों मैं मन करके मर गया, मीनस भैड़े वाले पासों मैं मर गया, विजडम नाल कबीर मर गया। गुरु ने विकार अते शरीरक दे अध्यास दे कारण आत्मक मौत दा सारा सुनिया मैनू समझवा दिता, जणवा दिता। कहो कबीर गुर गज शिव सब को जाना। गज होंदा हाथी, हाथी सियाणा होके बुद्धिमान होके भी हंकारी होंदा है, बुद्धिमान होके भी कामी होंदा है, बुद्धिमान होके भी छोटा जिहा पतला जिहा महावत उन्होंने पकड़ लैंदा है।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹੱਥਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਦਾ मतलब ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ नहीं कटाण की गल चल रही। सिर दीजे का मतलब है मैं अपने मन की बात छोड़ दी, दे दिता सिर। हो मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब देशा, हो सिर अर्पी तिसमीत प्यारे, जो प्रभ दे संदेशा। सिर दे दिता। मूआ कबीर रमत श्री राम मैं जदों अपनी मत नूं त्याग्या तब मैनू मेरे सतगुर ने हाथी वाली मत, हाथी तीर्थां ते नहा के तुसीं देखो, हाथी जदों नहांदा ना नानसर बाहर निकलदा है, रेता चुकदा मिट्टी चुकदा अपने उत्ते पा लैंदा है। असी हाथी वांगू आ जदों असी तीरथ बरत अरदान कर मन में धरै गुमान, जदों असी सारे धार्मिक काम करिए और मन अंदर हंकार रखीए, मैं बड़ा धर्मी हाँ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ नहीं उठता नरका नूं जाएगा, ਇਹਨੂੰ पाठ नहीं आता नरका नूं जाएगा, ਇਹ गुरुद्वारे नहीं गया नरका नूं जाएगा, ਇਹਨੇ ਇਹ नहीं किया। जदों असी कहते ना तीरथ बरत अरदान कर मन में धरै गुमान, नानक निफल जात ते जो कुंचर इशनान, कुंचर इशनान जैसे हाथी नहाता है और नहा के सिर पर मिट्टी डाल लेता है। मेरे गुरु ने समझा दिता तू हाथी नहीं बनना, मेरे गुरु ने समझा दिता कि तू शिवपुरी च नहीं रहना, मीन्स विकारा वाली नगरी थॉट प्रोसेस च नहीं रहना। माया हुई नागरी जगत रही लपटाए, जो इसकी सेवा करे तिसी को फिर खाए। पर जेडे सतगुर दी मत लेंदे ने ओहदे कोल डरदे नहीं ने। सरपनी सरपनी क्या कहो भाई, जिन साथ पछानिया तिन सरपनी खाई। वो है सरपनी माया नागन नूं खा जाते ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने करड़ा सार सीख लिया होंगे किस तरह चबाईदा है, लोहे के चने कैसे चबाते हैं उनको पता होता है। वो सही मैने विच वॉरियर योद्धा बन जाते हैं, अपने आप नूं मन जीते जगजीत करना जान जाते हैं, अपने शरीर दे अपने एक एक ऑर्गन नूं काबू करना सीख जाते हैं। साडा सैमीनार भी आई सी मन जीते जगजीत, जो अपने शरीर नूं काबू करना सीख जाता है, वो शरीर दे तल तो ऊपर उठ जाता है, वो राइज हो जाता है, वो एलीवेट हो जाता है, वो वर्ल्डली सक्सैस और वर्ल्डली आइटम्स तो ऊपर उठ जाता है, उन्हां दा डिपेंडेंट उन्हां दा मुताज नहीं रहिंदा है। और जदों इन्हां दा ऊपर उठ जाता है वो बना दे रस विच नहीं रहिंदा, क्योंकि वो हर दे मग उत्ते टुरना शुरू कर दिंदा है।